हेलो दोस्तों, वेलकम टू राइज ऑफ हिंदुस्तान। ये वीडियो देखने के बाद तुम सोच में गिर जाओगे कि असली इंसानियत कितनी गिर चुकी है। हाँ गाइस, अभी बड़ी खबर आ रही है बेंगलुरु से। एक प्री स्कूल चलाने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया पुलिसों ने, क्योंकि वो ब्लैकमेल कर रही थी एक बिजनेसमैन को। वो भी इसलिए अधिकतर लोग ये सोचते होंगे कि शायद बिजनेसमैन की लड़की या लड़का को गिरफ्तार कर लिया होगा, इसकी वजह से वो पैसों की डिमांड में उसे ब्लैकमेल कर रही है। पर यहाँ पर बात कुछ अलग है। शायद वो बात होती, वो भी एक बड़ी बात है सोचने तक के लिए, क्योंकि आज के टाइम पे हम सभी लोग ये सोचते हैं कि स्कूल और कॉलेजेस काफी सेफ प्लेस होते हैं एक लड़के और लड़के के लिए, कि वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं, अच्छा भविष्य बने। पर अगर ऐसा हो रहा है वहाँ पर भी, तो भी एक बड़ी बात है। पर इस वीडियो उसके बारे में नहीं है, कंप्लीटली ट्विस्टेड स्टोरी है। बात कुछ यहाँ पर ऐसी होती है ना, शुरू से शुरू करते कहानी। बात सेंट्रल ब्रांच चरलापल्ली बेंगलुरु से स्टार्ट होती है। वहाँ पर बिजनेसमैन हिम्मत रखकर पुलिस के पास जाता है और कहता है कि मुझे गुजरात जाना है। तो पुलिस कहते हैं कि ये बात हमें क्यों बतानी है, आप जा सकते हो, हमें जरूरत नहीं इस बात बताने के लिए। फिर बिजनेसमैन, हम इस बिजनेसमैन को एक नाम दे देते हैं मधु। तो ये मधु, तो मुझे गुजरात नहीं जाने दे रहे। पुलिस कहती है कि क्या वजह है इसके पीछे में, क्या तुम्हारी वाइफ नहीं जाने दे रही है, घर में कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम से, गर्लफ्रेंड और कुछ ऐसे प्रॉब्लम से क्या। तो मधु कहता है कि मुझे सब प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मेरी जो छोटी लड़की है उसे मैं प्री स्कूल में ज्वाइन करता हूँ और उस जो प्रिंसिपल है वो मुझे पैसों की डिमांड कर रही है। ऑलरेडी मैंने 7 लाख रुपए दिए और 15 लाख रुपए और मुझे डिमांड कर रही है। पुलिसों को लगता है मतलब कुछ भी बक रहा है, तो जो चाहे, कुछ सेंस नहीं। पर बाद में पुलिस कहते हैं कि मुझे पूरी डिटेल में बताओ। यार यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। असल में क्या होता है ना कि मधु, जो कि गुजरात का रहवासी है, वहाँ पर अच्छी खासी ट्रेडिंग और एक बिजनेस माइंडेड पर्सन होता है। अच्छे पैसे कमाने वो गुजरात से बेंगलोर आता है। बेंगलोर में अच्छी खासी नौकरी मिलती है। नौकरी के मिलने बाद पार्ट टाइम ट्रेडिंग भी करता है। ट्रेडिंग से भी अच्छी रकम कमाता था और घर पे एक लग्जरी लाइफ जीता था। तो क्या होता है ना, तो मधु बेंगलोर में उसकी वाइफ और 3 लड़कियां, ऑलरेडी 2 लड़कियां बड़े होते हैं, पर छोटी लड़की को प्री स्कूल में ज्वाइन किया जाता है। प्री स्कूल में ज्वाइन करने के बाद जो महिलाएं प्री स्कूल चलाती है वो मधु के कांटेक्ट में आती है और बातचीत कुछ आगे बढ़ती है। रोज हमेशा अपनी लड़की के साथ उस प्री स्कूल की जो महिला है उसे भी लेकर और लेके जाता था। ऑन द वे ही महिला का घर भी रहता था। इसकी वजह से रोज लेके आना लेके जाना चलता था और एक ही गाड़ी में जाते थे रोज। तो बात कुछ आगे बढ़ी। थोड़े दिनों के बाद आगे ऐसी बढ़ी कि एक दिन उस महिला ने इस मधु को एक आइसक्रीम शॉप पे बुलाया। बुलाने के बाद थोड़े बहुत बातचीत हुए, अच्छे से बात हुई और फिर 2-3 दिन के बाद उन्होंने एक दिन फोन किया, मतलब महिला ने मधु को फोन किया कि मुझे 5,000 इमरजेंसी में लग रही है। मधु सोचता है कि डायरेक्ट अमाउंट किसी पूछा, चलो छोटी अमाउंट है ना, ट्रेडिंग से थोड़ा बहुत कमा लेता था प्रॉफिट, इसलिए उसने 5,000 रुपए उसे दे दिए। देने के बाद फिर वो तो छोटी अमाउंट थी इसलिए तब तक ठीक था। और थोड़े दिन बीतने के बाद और थोड़े पास में आए और थोड़ी बातचीत चली। फिर अचानक 1 महीने के बाद वो कहती है कि अभी कॉलेज के लिए थोड़ा रिनोवेशन लग रहा है, इसलिए थोड़े पैसे मुझे लगेंगे। उसने 2 लाख रुपीज का डिमांड किया। तो फिर तब मधु ने सोचा कि आखिर 2 लाख रुपीज काफी बड़ी अमाउंट है। अभी थोड़े सोच में गिर गए, क्या कुछ गलत चल रहा है अपने पास में। तो फिर थोड़ा मधु सोच में गिर जाता है। पर वो कहती है कि जैसे मेरे स्कूल में एडमिशन हो जाते हैं, आपको मैं तुरंत पैसे आपको लौटा दूंगी, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो मधु को थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि हाँ अभी 2-3 महीने में तो एडमिशन हो जाएगी, फिर वो तब मेरे पैसे लौटा देगी। इसलिए मधु फिर 2 लाख रुपए दे देता है। और थोड़े दिन होने के बाद, अभी आप समझने की बात है ऐसी ना कि उस महिला को पता था कि मधु की ऑलरेडी शादी हुए, 3 बच्चे, पर तो भी वो उसके कांटेक्ट में उसके साथ कांटेक्ट बनाना चाहती थी, इसलिए वो उसके पास जाती थी हमेशा। और मधु को भी यहाँ पर मैं नहीं कहूंगा कि एक हनी ट्रैप ने किया गया, हाँ हो सकता है एक हिस्सा है हनी ट्रैप का, क्योंकि बात यहाँ पर जो किया मधु ने, मधु को भी पता था कि उस महिला को इंटरेस्ट है, तभी मधु रोक सकता था, पर मधु ने वो सब नहीं चीज किया। वो भी उसका इंटरेस्ट उन्होंने शो किया। और थोड़े महीने बीतने के बाद अचानक एक दिन फोन आता है रात को, मुझे 2.5 लाख रुपए लग रहे हैं, क्योंकि जो मेरे पापा है हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको अभी ट्रीटमेंट के लिए मुझे पैसे लग रहे हैं। तो मधु को कहीं ना कहीं लगा कि मैं जो चीज कर रहा हूँ वो काफी गलत चीज हो रहा है। इनके साथ ऑलरेडी मेरी शादी हुई है और मैं इसके साथ रहूंगा तो और बड़ा मैटर हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर ही मैटर रोक देता हूँ, मुझे सब कुछ नहीं करना है। पर मधु इमरजेंसी होने के कारण उसको लगा कि शायद इसको बहुत इमरजेंसी, इसकी वजह से वो पैसे पूछ रही। तब मधु जो रहता है वो मना तो नहीं कर सकता है, पर सोच में गिर जाता है। आखिर सोचने के बाद वो कहती है कि अपन तो और प्राइवेट रिलेशन में, तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, ऐसा कोई चीज नहीं कि तुम्हारे पैसे धोखा दूंगी या सब कुछ, आपके पैसे टाइम पर लौटा दूंगी। तो फिर मधु जो रहता है तुरंत 2.5 लाख रुपए जो होते हैं उसके बैंक में ट्रांसफर कर देता है। अभी आप गौर से सुनिए, पहले महीने ने 2 लाख रुपए की डिमांड की, तब मधु ने दिया। अब फिर से उसने 2.5 लाख रुपए पूछे, तो टोटल यहाँ पर 4 लाख रुपए ऑलरेडी हो गए। अभी और थोड़े आगे आने की सोचती है वो महिला, और प्राइवेट रिलेशन चालू हो जाता है दोनों के बीच में, दोनों कहीं घूमने जाते हैं बाहर, और ये सब कुछ चलता है थोड़े दिनों के बाद। फिर थोड़े दिनों के बीतने के बाद लगभग फरवरी मार्च के महीने तक चलते आता है। फिर तब मधु को ख्याल आता है कि मेरे जो पैसे ऑलरेडी इसको दिए, क्या मैं इस टाइम पे पूछना अच्छा था, क्योंकि उसने तब कहा था कि 2-3 महीने के बाद दे दूंगी, मतलब
मतलब मार्च या फरवरी के मंथ में वो कही थी कि तब मधु को ये सब कुछ ख्याल आता है कि वो अभी एडमिशन तो हो गए शायद से। तो फिर मधु तब पूछता है उसे, फिर वो क्या कहती है एक दिन कि मेरे पास एक सीक्रेट प्लान है, वो मैं आपको बताऊंगी, आपको अगर अच्छा लगा तो मेरे साथ आप ज्वाइन हो जाना उस प्लान में। तो एक दिन आ जाता है, वो एक दिन आने के बाद दोनों डिनर के लिए जाते हैं। फिर वो तब पूछती है मुझे अभी 15 लाख रुपए दे दीजिए, इस जो प्री स्कूल जो है वो 50-50% में डील हो जाएगी अपने दोनों में, मतलब जो कुछ प्रॉफिट आएगा 50-50 बांट लेंगे। पर डिनर विनर सब हो जाने के फिर मधु अपने अपने घर जाता है और फिर रात को सोचता है मेरे पीछे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी चल रही है, हर बार ये कुछ ना कुछ पैसों के बारे में ही मुझे कह रही है। बात सोचने के बाद वो क्या करता है, ये सब कुछ अगर बाहर किसी को पता चल जाएगा, जो फोटो हमने खींचे थे, जो कुछ हमने घुमा बाहर और जो कुछ हमने किया, कॉफी इसके साथ मैंने पिया, डिनर इसको किया, कहीं किसी को लीक हो जाएगा, पत्नी को पता चल जाएगा तो काफी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसकी वजह से ये कहता है कि नहीं अभी यहाँ पर ही ड्रॉप हो जाते हैं, ऐसा उसके माइंड में चलते रहता है। फिर एक दिन क्या करता है कि मधु को डाउट आने के बाद एक लगता है कि जो मेरे पैसे वो मैं ले लूंगा और मेरी बेटी का यहाँ से एडमिशन निकाल के मैं अपने गाँव चले जाऊंगा सीधा, वहां पर फिर से वापस स्टार्ट करेगी, यहाँ पर अभी सब कुछ बंद कर डालेंगे। तो फिर मधु भी वही सुबह उठ के वही चीज करता है, सीधा उसकी बेटी को लेके जाके जो कुछ सर्टिफिकेट है, क्योंकि एक टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगता है, जहां पर भी आप पढ़ाई कर रहे हो उस स्कूल से आप दूसरे स्कूल में अगर ट्रांसफर करना है तो टीसी जरूर लगता है। फिर तब महिला को पता चल जाता है कि अगर एक हाथ से छूट गया तो बहुत बड़ी संकट आ सकती है, इसलिए वो महिला क्या कहती है, नहीं अब वो ये चीज मत करिए, मुझे पता है कि मैंने पैसे लिया है, इसको आपको डर है, मैं हर बार पैसों के बारे में बात करती हूँ, उससे आप कहीं ना कहीं आपको भी डाउट आया होगा, पर बात कुछ यहाँ पर आपकी डरने की नहीं, मैं आपको सॉल्व कर दूंगी और आपको लगता है तो आप उन दोनों पर्सनल में बात करेंगे। एक दिन एड्रेस देती हूँ, उस एड्रेस पे आप आ जाना, वहां पर आप डिस्कस करके अगर आपको पसंद आया कुछ तो ठीक है, नहीं तो आपके पैसे में लौटा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो फिर मधु क्या करता है, एक दिन वो प्राइवेट डिस्कशन के लिए एक दिन जाते हैं कई रूम पे, जहाँ पर उस बताते हैं, वो हॉल में बैठता है, वो अचानक क्या करते हैं, हॉल में से उठ के बेडरूम में जाते हैं। बेडरूम में जाने के बाद वो फिर उसके पीछे आता है, बेडरूम में आने के बाद क्या होता है कि अचानक दो लोग वहां पर मिलते हैं उसके साथ और क्या करते हैं, उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। और वो दोनों लोग बाउंसर के थोड़े बड़े बहुत मजबूत होते हैं और वो दोनों उस मधु के हाथ पकड़ लेते हैं और रस्सी से चेयर को बांध देते हैं। और फिर तब वो डिमांड करती है पैसों के बारे में, मुझे अगर अभी के अभी 20 लाख रुपए नहीं दिए तो फिर जो कुछ अपने प्राइवेट फोटोज है, जो कुछ हमने घुमाए, वो सब मैं सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगी, साथ ही मैं तुम्हारे वाइफ को भी बता दूंगी ये सब चीज। अभी ये जो मधु है काफी फ्रस्ट्रेशन में गिर जाता है, फुल डिप्रेशन हो जाता है, अभी मैं क्या करूं, मेरे कहने के लिए कुछ सवाल ही नहीं है बचा, अभी मैं इसे क्या करूं। नजरअंदाज से वो काफी डिप्रेशन में गिर जाता है और क्या हो गया था, असल में मेरी लाइफ कैसी थी और मैं किस चीज में फंस गया, किस ट्रैप में फंस गया। फिर कैसे तैसे करके वहां से तो छूट जाता है। छूट जाने के बाद घर जाने के बाद फुल फ्रस्ट्रेशन में काफी जो उसका जो ट्रेडिंग और सब कुछ पूरे लॉस में गिर जाते हैं, क्योंकि उसका मन नहीं लगता है चीजों में और काफी डिप्रेस हो जाता है हर चीज में करने के लिए। ना ही वाइफ को, ना ही किसी को बता सकता था ये सब कुछ चीजें। तो तुरंत क्या करता है, वो पैसे पूछती है वोट डिमांड के लिए। वो कहती है कि कुछ पैसे मैंने पुलिस को दे दिए, कुछ जो बाउंसर्स की तरह थे उनको मैंने दे दिए, तो मुझे कुछ पैसे नहीं बचा, अगर मुझे कुछ पैसे नहीं बचा तो मैं सब कुछ वीडियो अपलोड कर दूंगी, चाहे आपको जो करना है फिर वो कर लो। फिर तुरंत उसको 2 लाख रुपए का एडजस्टमेंट करके फिर उसे दे देता है, क्योंकि 15-20 लाख करना उसके लिए काफी मुश्किल था, इतने बड़ी अमाउंट कैसे करेगा वो एक दिन में। तो फिर उसे तुरंत 2 लाख रुपए भेज देता है और कि अभी शांत रहिए, मैं आपको थोड़े दिन में आपको सब पैसा भेज दूंगा। फिर अभी आप सोचिए ना कि कितना अमाउंट हुआ, ऑलरेडी उसके अमाउंट जो थी वो 4.5 लाख रुपीज थी, अब फिर से उसने 2 लाख रुपीज तक दे दिया, तो लगभग 6.5 और मिसलिनियस उसको फोन खरीदा और उसको घूमने लेके जाए, वो सब मिसलिनियस पकड़ के 50,000 7 लाख रुपए तक ऑलरेडी अमाउंट पहुंच गई उसको। और फिर वो फिर से और 15 लाख रुपए की डिमांड कर रही है। ये सब कुछ चीज होने के बाद ना वो हिम्मत रख के फिर वो पुलिस स्टेशन में, मतलब मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, सेंट्रल ब्रांच चरलापल्ली बेंगलोर में लोकेटेड है, वहां पर हिम्मत करके चल जाता है कि और मैं आगे अगर डील लेके गया तो ये चीज और कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी, अगर मेरी वाइफ को पता भी चल गया तो मैं सब कुछ बता दूंगा। उस हिसाब से वो निकल के पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और ये सब कुछ स्टोरी फिर वो बताता है। और इस वीडियो का मकसद भी कुछ ही बिजनेसमैन की तरह नहीं बल्कि आम जनता के साथ भी हो सकता है। हनी ट्रैप तो मैं नहीं कहूंगा, पर माइंड वॉश किया जाता है पहले और फिर अपने कांटेक्ट में आने के लिए ये सब कुछ चीज करते हैं और बिलीव कर देते हैं एक दूसरों में। ये सब कुछ चीज आपके साथ नहीं होना चाहिए, आपके परिवार के साथ, सिर्फ बड़ों लोगों के साथ नहीं बल्कि जो स्टूडेंट है उनके साथ भी हो सकता है ये सब कुछ चीज। तो इसलिए सावधान के लिए वीडियो मैंने बना रहा हूँ, काफी जरूरत है ऐसे वीडियो, आपको दोस्तों को भी जरूर भेजना। फिर जब ये बिजनेसमैन ने जब पुलिसों को बताया तो साइबर सेल वाले क्या किया, उन्होंने जाल बिछाया, फिर बाद में उसको रंगे हाथे पकड़ गया कि ये सिर्फ ये पहले आदमी के साथ नहीं बल्कि कई लोगों के साथ कर चुकी
किए, पर वो लोग पैसे दिया उन्होंने, तो इसलिए शांत बैठ गए। बात को यहाँ पर ये थी ना कि मधु जो ट्रेडिंग करता था उस सरप्लस अमाउंट से उसको भेज देता था थोड़े बहुत, पर आज 15 लाख रुपए भेजेगा, क्या गारंटी कि वो अगली बार 1 करोड़ की ना डिमांड के, तब तो कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाएगा ना। तो इसलिए मधु ने एक राइट स्टेप लिया था तब। बात कुछ ऐसी ना कि मधु अगर पहले स्टेप में अगर दूर हो जाता ये सब कुछ हनी ट्रैप से, तो तभी चीज बच सकती थी। बात यहाँ पर मधु की इंटरेस्ट दिखाने की वजह से वो कॉम्प्लिकेशन और बढ़ते गए। ये सब कुछ चीज आपकी फैमिली, आपकी वाइफ, एक्सटेंडेड फैमिली, आपका बिजनेस, सब कुछ चीज लॉस हो सकता है। आपका फ्रस्ट्रेशन, आपका डिप्रेशन, बिजनेस को अच्छे से नहीं चलना, काफी चीजें कॉम्प्लिकेशन और बढ़ सकती है। सोशल मीडिया पर आप इस चीज पे वायरल भी हो सकते हो। ये सब चीज नहीं होने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। ये इंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि जानकारी पूर्वक के लिए मैं बनाया गया हूँ इस वीडियो के लिए। तो इसलिए वीडियो काफी शेयर करना गाइस, और ऐसे अगर स्टोरीज आपको अच्छे लगते हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको दोस्तों को भी जरूर भेजिए।